बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हिंदू धर्म और ब्राह्मणों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, हिंदू बनकर भी 75 साल से हम लोग गुलाम हैं। मांझी के बयान के बाद उनकी सहयोगी पार्टियों ने भी उनके बयान से किनारा किया। बीजेपी नेता इस बयान के बाद एक्शन मोड में आए। हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ, गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है। तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है। जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है। तो वैसी परिस्थिति में उसको पूजा नहीं कराना चाहिए। ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और ये गांव-गांव बात प्रचारित हो गई है। इसलिए उनका जो हिंदू कार्ड है वो नहीं चलेगा। हम लोग सब मनुवादियों का विरोध करते हैं। हम लोग सब अम्बेडकर जी के साथ हैं। अम्बेडकर जी ने रास्ता दिया था, उस रास्ता को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ बुजुर्ग और सम्मानित नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी पिछले दिनों से लगातार हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ब्राह्मण एवं अन्य समाजों के विरुद्ध अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करते रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स वो सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। अन्यथा अब तो राजशाही का दौर नहीं है। संविधान और कानून की मान्यता है, वो स्वतंत्र है। जिस भी मत और मान्यता को, पंथ को, धर्म को मानना चाहते हैं वे मान सकते हैं। सूबे में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को कटिहार सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां AQI 402 दर्ज किया गया, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। इसके अलावा बेगूसराय में 305, दरभंगा में 312, मोतिहारी में 373, पूर्णिया में 321 और सिवान में 312 AQI रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने तो पहले ही जनता को समझाना शुरू कर दिया था कि पराली ना जलाएं। हम सब जगह लोगों को अलर्ट किए रहते हैं और आप सबको मालूम है कि कितना बार हम 18 से ही कितना लोगों को समझाए हैं। 18 से ही कितना समझाए हैं कि जलाइए मत। तो ये सब हम आज से कह रहे हैं लोगों को और पूरे तौर पर सब लोगों को हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी हमने कह दिया है कि पूरे तौर पर देख लीजिए। और जो दिल्ली का होता है वो तो बगल में जो होता है उसी के चलते असर ही पड़ता है। यही सबको समझना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। 18-19 से ही लगातार कर। बिहार में उपचुनाव की 2 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और नतीजे रविवार 6 नवंबर को आने हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने कुढ़नी विधानसभा की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। 5 दिसंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उपचुनाव में EVM और VVPAT का इस्तेमाल किया जाएगा। देश के अलग अलग 5 राज्यों में 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले तो 2 सालों में बिहार टॉप 5 राज्यों में शामिल होगा। भाई जो अनुशंसा जो आई है 15वीं, आप सोचिए 38 हमारा हेडक्वार्टर है, मात्र 7 करोड़ 35 लाख रुपए मिला अनुशंसा की गई है। तो उसमें कहाँ बिहार का कुछ होने वाला, आप ही बताइए ना। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। और आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग जो है सबसे अच्छे रैंक में है। बिहार स्टेट जो है सबसे आगे है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। वी आर द लीडिंग स्टेट। तो इतनी बड़ी बात है, तो थोड़ा सहयोग अगर मिलेगा केंद्र से, बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार आप देखिएगा 2 सालों के अंदर जो है कहाँ टॉप 5 राज्यों में जो है पहुंच जाएगा। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। बिहार के साथ तो पक्षपात हो ही ना रहा। शनिवार को बिहार शिक्षा विभाग की एक बड़े अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर छापेमारी हुई। आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने पटना के साथ साथ दानापुर और वैशाली में अफसर के ठिकानों पर छापेमारी की। आरोपित अफसर विभा कुमारी की तैनाती उच्च शिक्षा विभाग में है।
उच्च शिक्षा की उप निदेशक विभा कुमारी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई है। विभा कुमारी के दानापुर और वैशाली वाले आवास और पटना के विकास भवन में उच्च शिक्षा के उप निदेशक के सरकारी कार्यालय कक्ष में तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि उप निदेशक के पास आय से 52% अधिक संपत्ति मिली है। बैंक और निवेश के कागजात जांच टीम ने जब्त कर लिए, जिनकी जांच की जा रही है। बिहार के भोजपुर जिले के बड़े आभूषण व्यवसायी परिवार से जुड़े डॉक्टर हरिजी गुप्ता की हत्या कर दी गई। हरिजी गुप्ता का गुरुवार की शाम आरा से अपहरण कर लिया गया था। उनके अपहरण में इस्तेमाल की गई कार को पुलिस ने बक्सर से बरामद किया। उनका परिवार पहले ही किसी अनहोनी को लेकर शक कर रहा था। शनिवार को उनका शव बरामद होने के बाद आशंका सही साबित हो गई। बताया जा रहा है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर 4 लेन सड़क के किनारे पत्थर के नीचे दबाकर उनके शव को रख दिया गया था ताकि किसी को पता न चले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को राजगीर में गुरु नानक देव जी के कार्यक्रम में पहुंचे और शीतल कुंड गुरुद्वारे के आयोजन में हिस्सा लिया। इस दौरान देश का पीएम नीतीश कुमार जैसा हो के नारे जमकर लगाए गए। नीतीश कुमार जैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, 24 का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। चुनावी रणनीतिकार और नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नवलपुर बेतिया रोड इसलिए नहीं बनने दे रहे क्योंकि कभी यहां एक सभा में उन पर किसी ने जूता उछाल दिया था। प्रशांत ने इसे राजतंत्र से भी बुरा हाल बताया। अभी देखिए नवलपुर बेतिया के जमीन रोड के हालत, जे 5 किलोमीटर चल जाते हमारे खांसी रुकते नहीं के सुबह से। हम तो एक दिन चलता नहीं, समझे कि गांव के आदमी हो जा कैसे जियता बताओ तनी। अरे हम रुकल रही आदमी कह के भैया 20% आदमी के टीबी हो गए। आदमी कहता नहीं कि धूल इतना पड़ता कि टीबी हो गया। हम देखिए हम सुबह से खांसी नहीं के रुक वही रोडवा पर चल के आवता नहीं, हतना में धूल बा। अब 15 बरिस से बा काहे बा लोग बतावल कि जोगा पट्टी में नीतीश कुमार आये जूता चप्पल उछाल दिला उनका मंच पर। वही गुस्सा में वो आदमी रोडवे नहीं बनने दे रहा। बताइए वाला इधर राजतंत्र से भी बुरा हालत है। झारखंड में कांग्रेस नेता कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के आवास पर शनिवार को भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। आईटी और ईडी ने शुक्रवार को झारखंड में नेताओं, व्यापारियों, अफसरों और बिल्डरों के कुल 67 ठिकानों पर छापा मारा था, जिनमें कुमार जयमंगल भी शामिल थे। जयमंगल ने कहा कि ये आईटी की रेड नहीं, बीजेपी की रेड है और सभी कांग्रेसी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।